वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने वाले लोग ये वीडियो एक बार जरूर देखिए। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि रात को सोते समय महिलाओं को ये एक गलती नहीं करनी चाहिए, वरना घर में आती है बर्बादी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, कूर्म पुराण हिंदू धर्म में 18 पुराणों में से एक है। समुद्र मंथन के समय जब साक्षात भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया था, तब उन्होंने ये पुराण इंद्रदेव, देवताओं, नारद जी तथा अन्य ऋषि गणों को सुनाया था। ये पुराण सुनने का सौभाग्य 88,000 ऋषियों को प्राप्त हुआ था। आज हम आपको कूर्म पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा बताए गए भोजन के सबसे महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो प्रत्येक मनुष्य प्राणी को अवश्य जानने चाहिए। दोस्तों, अन्न को परब्रह्म कहा गया है। परमात्मा से प्राप्त हमारे इस शरीर को ऊर्जा अन्न से ही प्राप्त होती है, इसीलिए अन्न का सम्मान प्रत्येक मनुष्य प्राणी को करना चाहिए। अन्न का अपमान करने से साक्षात परब्रह्म का अपमान करने का पाप हमें लगता है। अन्न का अपव्यय अर्थात अन्न का नाश कभी भी नहीं करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी प्राणियों को अन्न का सुख प्रदान करना चाहिए। अन्न का दान करना भी महापुण्य का कार्य होता है। अन्न के दान से साक्षात देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जब भी अन्न का दान करें तो इस मंत्र का 3 बार जप जरूर करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तभी ही आपको अन्न के दान का फल प्राप्त होता है। आप चाहें तो इस मंत्र का जप मन ही मन भी कर सकते हैं। दोस्तों, कूर्म पुराण में भोजन संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन मिलता है। भोजन करने का उचित समय, भोजन करने की उचित दिशा, भोजन करने से जुड़े ऐसे ही बेहद महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी गई है। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना भी बहुत ही आवश्यक होता है। गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से मनुष्य को उसके अनिष्टकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। कई बार मनुष्य गलत दिशा में बैठकर गलत दिशा में मुख करके भोजन करता है। जिस प्रकार उनके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है, उनके महत्वपूर्ण कार्यों में विघ्न उत्पन्न होने लगते हैं। उनके पितृ भी उनसे रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोजन करते समय दिशा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जो हमें भोजन करते समय ध्यान में रखने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, सबसे पहली बात, पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना ही सर्वोत्तम माना गया है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से संपत्ति की प्राप्ति होती है और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से धन, विद्या और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, 5 अंगों का प्रक्षालन कर अर्थात दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को पानी से स्वच्छ करके ही भोजन शुरू करना चाहिए। भोजन के पात्र को जमीन पर रखकर भोजन करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास करने के समान माना गया है। तीसरी बात, भोजन शुरू करने से पहले भगवान का ध्यान जरूर करें। माँ अन्नपूर्णा का भी धन्यवाद करें। चौथी बात, मनुष्य को सदैव ही क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई व्याधियां उत्पन्न होने लगती है। पांचवी बात, देखने वाले अर्थात भूखे व्यक्तियों को बिना दिए बिना पूछे भोजन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसा भोजन रोग निर्माण करने वाला होता है। छठी बात, व्यक्ति अगर जूते पहनकर भोजन करता है तो उसके इस प्रकार किए गए भोजन को असुरी भोजन माना गया है, इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। सातवीं बात, ठीक मध्य रात्रि होने पर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। आजकल लोग देर रात से जागते हैं और ऐसे में भोजन भी देर से ही करते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार अनुचित माना गया है। गीले वस्त्र धारण करके भोजन करना भी अशुभ माना गया है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय बैठकर सही तरीके से ही भोजन करना चाहिए। लेटे हुए या खड़े होकर भोजन करने से दोष लगता है। टूटे फूटे पात्र में भूमि पर रखकर अथवा हाथ पर रखकर भोजन ग्रहण करने से दरिद्रता आती है।
8वीं बात, भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए और भार्या यानी पत्नी के साथ बैठकर भोजन करने से आयु कम होती है। अंधकार में बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा जहां पर भी आप भोजन करें रोशनी का सही प्रबंध होना चाहिए। एक वस्त्र पहनकर कभी भी भोजन ना करें। कई लोग स्नान के बाद केवल एक वस्त्र पहनकर बिना सही तरीके से वस्त्र धारण किए ही पूजा पाठ करते हैं, ऐसे ही भोजन भी कर लेते हैं। आपको बता दें कि स्नान के बाद सही तरीके से पूरे कपड़े पहनकर ही पूजा पाठ की जानी चाहिए। केवल एक वस्त्र में या केवल टॉवल पहनकर आपको कभी भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और इसी तरीके से आपको भोजन भी हमेशा सही तरीके से वस्त्र पहनने के बाद ही करना चाहिए। दोस्तों, हर इंसान के लिए नींद लेना बहुत ही आवश्यक होता है। जब व्यक्ति थका हारा घर पर आता है तो वो अपने बिस्तर पर आराम करता है। पूरे दिन काम करने के बाद रात में बिस्तर पर जाकर सोना एक सुखद अनुभव होता है, लेकिन हम कभी कभी बिस्तर पर जाकर ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारी जिंदगी में हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि गरीबी भी आ जाती है। इसीलिए बिस्तर पर जाकर ये गलतियां कभी भी ना करें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जो लोग बाहर से आकर अपने जूते, चप्पल, मोजे आदि बिस्तर के नीचे रख देते हैं तो उनके शत्रु बढ़ते हैं और उन्हें परेशान कर सकते हैं। ऐसे में शनि के क्रोध का सामना भी इन्हें करना पड़ता है। कामकाज भी ठप हो सकता है। नौकरी आदि से भी आप वंचित हो सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको अपने बिस्तर के नीचे खाने की झूठी थाली रखने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दें। ऐसा करने से राहु, केतु और शनि के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। बिस्तर के नीचे झूठी थाली रखने से दोष लगता है। व्यक्ति के सभी ग्रह खराब हो जाते हैं। ये अति भयंकर गरीबी ला सकता है। नंबर 3, अक्सर कई लोगों की आदत होती है कि बिस्तर पर खाना खाते हैं। कई लोग बिस्तर पर सुबह के समय चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, यहाँ तक कि शाम का खाना भी बिस्तर पर ही बैठकर खाते हैं, जो कि उनके लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। बिस्तर पर खाना खाने से कुंडली खराब होती है और राहु, केतु व शनि की बुरी दृष्टि पड़ती है, जिसके कारण गरीबी और दुश्मनों के क्रोध का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, व्यक्ति को अपने बिस्तर पर अपने पेट्स को यानी अपने जानवर को अपने साथ नहीं सुलाना चाहिए। इससे अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। अपने साथ जानवर को बिस्तर पर कभी भी ना सुलाएं। जानवर का बिस्तर अलग होना चाहिए। नंबर 5, अगर आपका बिस्तर कोई और इस्तेमाल करता है तो आपके ऊपर दोष लग सकते हैं। उसका दोष आपके ऊपर हावी हो सकता है और आप गरीब हो सकते हैं। इससे आपके ऊपर राहु, केतु का बुरा प्रभाव और शनि भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति को भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ता है। नंबर 6, रात में सोते समय कई बार ऐसा होता है कि सपनों में कुछ ऐसी चीज दिख जाती है जिसके कारण नींद अचानक टूट जाती है और हम डर कर उठ जाते हैं। इसके कारण व्यक्ति रात भर सो नहीं पाता और सहम जाता है। कई लोगों को तो रोज इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि सोने से पहले बिस्तर को साफ रखा जाए तो रात में कभी भी किसी प्रकार का डर नहीं सताता। अपने सिरहाने आपको गंदे मोजे या गंदी चीजें नहीं रखनी चाहिए। आपको मैले कपड़े भी अपने सिरहाने कभी भी नहीं रखने चाहिए। गंदे या अव्यवस्थित बिस्तर पर सोने से रात में अजीबोगरीब सपने आते हैं। कुछ महिलाओं को बाल खोलकर सोने की आदत होती है, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छी नहीं है। इससे उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव हावी होते हैं, जो कि परिवार के लिए भी नुकसानदेह हैं, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। इसीलिए महिलाओं को हमेशा बाल बांधकर सोना चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि घर के जिस कक्ष में बिस्तर हो वहां जूते, चप्पल आदि ना हो, वरना इसके कारण भी रात में डर लगता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।